स्टूडेंट्स, हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पार्ट 2 बेटी युग। इसके लेखक हैं आनंद विश्वास। तो आनंद विश्वास ने कवि हैं, तो इन्होंने क्या कहा है, बेटी युग मतलब इस पोयम में इसका अर्थ है कि बेटियों को पढ़ा के उसे क्या करना है, अच्छा मतलब उन्हें उच्च शिक्षा देके उनका क्या करना है, आत्मविश्वास बढ़ाना है और देश की प्रगति में उनको बढ़ चढ़कर भाग ले सकेगी। तो देखेंगे, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। अभी नानी वाली कथा कहानी अभी मतलब देश का विकास कर रहा है, परंतु बच्चों क्या करते हैं, नानी के द्वारा कहानी सुना के उनको कहानी क्या कर लगती है, नानी की प्यारी लगती है। और अब वो नई कहानी लिखे जो बेटी को नए युग में संबंधित हो। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अभी मतलब इस नए युग में लड़के लड़की दोनों को क्या पढ़ेंगे, मतलब पढ़कर लिखकर उनको दोनों क्या आगे बढ़ाएंगे। पहले के ज़माने में कैसा था कि लड़के पढ़ते थे, लड़कियां नहीं पढ़ती थी ज़्यादा, उनके मतलब कम पढ़ के उनकी शादी कर देते थे। पहले ज़माने में ऐसा था कि लड़की को कम दर्जा दिया जाता था, लड़के को अभी भी वैसे, लेकिन गांव में मतलब ऐसा है, लेकिन अभी गांव भी सुधर रहा है और अभी शहर में तो अभी दोनों समान पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और उनकी मतलब दोनों के भी तरक्की क्या करते हैं, मजबूत इरादा के साथ वो अपना इतिहास खुद लिखेंगे। देश के सारे लड़की मतलब लड़के लड़की पढ़ के देश आगे बढ़ाएंगे। बेटा शिक्षित हो आदि शिष्या, बेटा शिक्षित हो आदि शिष्या, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मन मन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा, सारा जग शिक्षामय करना। हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। मतलब कवि क्या कहते हैं, यदि केवल बेटों को शिक्षित किया गया तो आदि शिक्षा कहलाएगी, लेकिन पूरी शिक्षा तभी कहलाएगी जब दोनों को अच्छी तरह शिक्षा किया जाए। तो मतलब बेटा शिक्षित आदि शिक्षा, मतलब बेटों को आदि दिया तो आदि शिक्षा कहलाएगी, मतलब आधा पढ़ाई हुआ, और जब दोनों को दिया जाए तो पूरा शिक्षित किया जाएगा। यह हमारा विचार, जिसे हम पर सभी मतलब ये विचार पर हमें सारा जन को क्या करना है, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हमने विचार के मन में ठाम लेना चाहिए कि सारे संसार को शिक्षित करना मतलब शिक्षा देना चाहिए और शिक्षित करना चाहिए। और आज भी बच्चों को नानी के द्वारा कहानी सुनने के लिए प्यारी लगती है। अभी नेक्स्ट क्या है, अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों में पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन में तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। मतलब अब समाज में कोई मतलब अभी समाज में मतलब शहर में हर जगह में अभी कोई अनपढ़ नहीं रहता है, क्योंकि अभी आजकल पता चला है कि पढ़ाई किया तो ही जॉब लगेगा। अगर पहले जैसा भी नहीं है कि पहले कैसा हम 10वीं पास किया कि वह 10वीं फेल तो भी पढ़ाई मतलब जॉब मिलता था, लेकिन अभी इवन ग्रेजुएशन किया तो भी अभी जॉब नहीं मिलती है। तो हमें अनपढ़ नहीं रहना चाहिए। समाज में सब मतलब बालकों के हाथों में क्या होना चाहिए, पुस्तक होना चाहिए। ज्ञान रूपी गंगा
पवित्र धारा के प्रत्येक व्यक्ति के आंगन में मतलब पहुंचना चाहिए। हर घर घर में सबको पहुंचना चाहिए पुस्तकें। सभी बालकों के हाथों में पुस्तक होगी और अर्थात घर घर के हर घर का एक बच्चा मतलब हर बच्चा पढ़ेगा। सभी जानते हैं कि कलम कितनी शक्ति है, कलम है ना, कलम में कितनी शक्ति सबको पता है। और पुस्तक ज्ञान का क्या है, एक भंडार है। पुस्तक अपना मित्र भी बन सकते हैं। हम अगर उसके बारे में ज़्यादा जानकारी किया तो हमारा वो मित्र भी बन सकता है। इसलिए हमें पुस्तक क्या है, ज्ञान का भंडार है। आज बच्चों के नानी के द्वारा सुनाई गई कहानियाँ भी क्या लगती है, प्यारी लगती है। तो देखो पढ़ाई मतलब इतनी इम्पोर्टेंट है कि हमारे जीवन में कि आप पढ़ाई करो, जॉब मतलब पढ़ाई अच्छा किया तो आपको जॉब अच्छी मिलेगी। तो जॉब करने के बाद आप मतलब आजकल पढ़ाई को कौन ज़्यादा वैल्यू, जो पढ़ने वाले पढ़ते, नहीं पढ़ने वाले वो लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन हमें पढ़ना ज़रूरी है। कवि ने कहा कि देखो कितना महत्व दिया है। बेटी युग के समान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अभी बेटी युग समान क्या है, पर्व होगा। पर्व यानी त्योहार होगा। यह पुण्य पर्व है। यह ज्ञान की प्रतिष्ठा का क्या है, पर्व है। जब भी सब पढ़ लिख कर जाएंगे तो एक दूसरे का क्या करेंगे, सम्मान। अगर हम पढ़ेंगे तो हमें क्या मिलती है, एक रिस्पेक्ट मिलती है। हमें कैसा चार जनों के अभी जब हम लोग पढ़ते तभी हमें ऐसा समझते हैं कि कैसा बाहर हमारे साथ बर्ताव करते। अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो हमें कौन इतना रिस्पेक्ट भी नहीं देता, हमारे में मतलब अच्छी मतलब आदतें भी नहीं आएगी। अगर हम पढ़ेंगे तो हमें अच्छी जॉब मिलेगी। मतलब चार जन के लोगों के बीच में हम कैसे बात करते, कैसे रहते, मतलब हमें सब मतलब ऐसा सीखने मिलता है। इसलिए पढ़ाई इतनी अच्छी रहती ना। लेकिन कई बच्चों को ऐसा लगता है कि पढ़ाई करना मतलब बहुत उनको ऐसा कंटाल आता है। लेकिन पढ़ाई बहुत जीवन में इम्पोर्टेंट है। मतलब भारत फिर बेटी के युग में हवा में गूंजेगा। भारत सोने की चिड़िया है। भारत क्या है, सोने की चिड़िया है। अब भी बच्चों, नानी की कहानी क्या करती है, नानी की कहानी हमें क्या लगती है, प्यारी लगती है कि नहीं। जैसे नानी हमें कहानी सुनाती तभी सबको अच्छी लगती, तो वैसा ही हमें पढ़ाई भी करना ज़रूरी है। और बेटी को भी कवि ने कितना यहाँ पे महत्व दिया है कि बेटी भी आगे मतलब सम्मान है दोनों के हिसाब है। बेटी इतना आगे घर का काम करके भी बाहर वो काम कर सकती है। इतनी बेटी में क्या है, ताकत भी है। तो इसलिए हमें बेटी का क्या करना है, उनका सम्मान करना चाहिए। दोनों एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए हमें। यहाँ पे है नए शब्द, सुहानी, सुंदर, दौर, काल, समय, नेक, भला, अच्छा, इरादा, संकल्प। अभी मुहारा, ठान लेना, निश्चय करना। कलम, लेखनी, उस्तान, प्रगति, पर्व, त्योहार, सयानी, समझदार। सुनो तो ज़रा, त्योहार मनाने के उद्देश्य की वैज्ञानिकता सुनो और सुनाओ। मतलब त्योहार मनाने के उद्देश्य आपको सुनाना है और आपको ऐसा लिख भी सकते हैं आप। ज़रा सोचो और लिखो। तुम्हें रुपए से बड़ा बटुआ मिला जाए तो, अब अगर तुम्हें रुपये से मतलब भरा हुआ बटुआ मिला तो आप क्या कर सकते हैं, तो आपके भाषा में यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। ओके स्टूडेंट्स।